मुझे याद है मैं उस वक्त थिएटर में था, तो एक मोटी सी पहाड़ जैसी औरत मुझे इशारे करके अपनी तरफ बुला रही थी। कौन है ये, मैंने खुद से पूछा। फिर इंटरवल में मैं उसके पास जाकर बैठ गया। बहुत लंबा टाइम पहले शायद मैं उसको मिला था। अगर कोई मुझे उसका नाम भी नहीं बताता तो शायद मैं उसे पहचान भी नहीं पाता। तो वो मुझसे बात करने लगी। शायद वो मुझे पहचान गई थी, इसीलिए मुझे अपने पास बुलाया और बात करने लगी। बोली, सालों पहले हम मिले थे, याद है? तुम्हें याद है? हम लंच पर मिले थे। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वाकई में मैं इसको जानता हूँ। मुझे याद आया, दरअसल 20 साल पहले जब मैं पेरिस में रहा करता था, एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए पर, वहाँ से बाहर से बिल्कुल कब्रिस्तान नजर आता था। उस वक्त मैं बहुत कम कमाता था। मेरा स्टार्टिंग का करियर था उस वक्त। इतना कम कमाता था कि जितने मैं शरीर और आत्मा को जोड़ के रख सकूं, मतलब जिंदा रह सकूं, क्योंकि मैं एक राइटर था। अब किसी लड़की ने मेरी लिखी हुई किताब पढ़ी, उसने एक लेटर में मेरी किताब का रिव्यू किया, मेरी तारीफ करी, तो जवाब में मैंने उसे थैंक यू बोला। फिर वो तो चिपक रह गई। वो मुझे अपनी तरफ से एक और लेटर लिखती है, कहती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, पेरिस से होती हुई जाऊंगी, सोचा आपसे मिलते चलूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस लड़की के पास टाइम नहीं था मेरे घर तक आने का। इसके बाद थर्सडे को टाइम था मुझसे मिलने के लिए, सुबह 11-12 बजे के आसपास। वो अपने सुबह का टाइम लक्समबर्ग में गुजार रही थी, तो मैं खुद से पूछने लगा कि क्या मुझे उसे पयोट में लंच करवाना चाहिए। पयोट पयोट एक काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट था जहाँ पर फ्रेंच सेनेटर्स खाना खाने आते थे। अब मेरे जैसा फक्कड़ वहाँ जाएगा? हैं, क्या बकवास आइडिया है। मैंने आज से पहले कभी वहाँ जाने की सोची भी नहीं थी, लेकिन अब उस लड़की को लेटर में लिखी हुई मीठी मीठी बातों में फिसल गया। शायद अभी भी मुझे सीखना था कि किसी लड़की को कैसे मना किया जाता है, लेकिन कुछ आदमी लोग तो ये सीखने में बूढ़े हो जाते हैं। मेरे पास मेरी सेविंग पड़ी थी, कुल मिलाकर 80 फ्रांसिस थे गुजारा करने के लिए अगले महीने तक। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा होगा, 15 फ्रांसिस। अगर मैं उसको कुछ लाइट खिला देता हूँ तो बस इतना ही खर्चा होगा। और फिर अगले हफ्ते तक का हिसाब लगाया कि 2 हफ्ते की कॉफ़ी अगर कट कर दूंगा अपने शेड्यूल से तो मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ। ये सोचकर मैं चला गया अपनी फैन से मिलने के लिए। अब वहाँ पहुँचा तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड। उसकी अपीयरेंस दिखावटी टाइप की ज़्यादा थी, अट्रैक्टिव वो थी नहीं। लगभग 40 साल की एज होगी। मिलते ही उसने मुझे अपने सफ़ेद से बड़े बड़े दांत दिखाते हुए ग्रीट किया। वो बोलती बहुत ज़्यादा थी। वो मेरे बारे में बात करने लगी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं, तो एक अट्रैक्टिव लिसनर की तरह मुझे यहाँ पर सुनना पड़ेगा। अब मिलना मिलाना हो गया। फिर मैं डर गया जब मैंने उस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड देखा। जितना मैंने अंदाज़ा लगाया था, यहाँ तो चीज़ों के प्राइस उससे बहुत ही ज़्यादा हाई थे। लेकिन वो मुझे रीअश्योर करते हुए बोली, अरे मैं तो लंच में कुछ खाती ही नहीं। अब कोई आया है मिलने? तो मैंने बड़े आदर के साथ पूछा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा मत कहिए। तो वो बोली, अरे मैं लंच में एक चीज़ के अलावा कुछ नहीं खाती, मतलब एक चीज़ ही खाती हूँ। मैं जानती हूँ आजकल लोगों को बहुत सारा गंदा खाने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन मैं तो एक छोटी सी फ़िश लेना चाहूँगी। इनके पास सैमन मिलेगी? सैमन फ़िश? वेल, अभी तो ये सीजन नहीं था सैमन फ़िश का। तो मैं थोड़ा सा खुश होकर के मेन्यू कार्ड की तरफ देखते हुए बोला, इसमें भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ सर्दियों के सीजन में आपके पास मिलेगी? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे पास मिलेगी। तो कर दिया मैंने ऑर्डर अपने गेस्ट के लिए सैमन फिश को। फिर वेटर बोला, अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी मैडम, तब तक आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? तो बोली, नहीं नहीं, मैं इस टाइम कुछ ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ। फिर भी अगर इनके पास कैवियर होगा तो वो मैं खा सकती हूँ। अब ये कैवियर मछली के अंडों से बनी एक डिश होती है। तो ये सुनकर मेरा दिल डूब गया, क्योंकि मुझे मालूम था ये कैवियर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन उसको कैसे बोलूं? मैंने खुद के लिए मेन्यू में से सबसे सस्ती डिश मटन चॉप का ऑर्डर किया। तो वो बोली, अरे लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त ये मीट नहीं खानी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम इतना हैवी चीज़ खाकर कैसे पूरा दिन काम करोगे। मैं तो अपने पेट को ओवरलोड बिल्कुल नहीं करती। अब कुछ पीने की बात निकली। वैसे तो मैं लंच के टाइम में कुछ नहीं पीती, तो मैं तुरंत बोला, मैं भी नहीं, वाइट वाइन को छोड़कर। वो बीच में ही बोल पड़ी, ये फ्रेंच वाइट वाइन बड़ी लाइट होती है ना? नहीं? तो मैंने पूछा, बताइए फिर।
फ्रेंच वाइट वाइन में आप कौन सी वाइन लेना पसंद करेंगे? तो वो अपने सफ़ेद सफ़ेद बड़े दांत दिखाकर मुस्कुराकर बोली, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे शैम्पेन के अलावा कुछ भी पीने से मना किया हुआ है। मैं पीला पड़ गया। फिर मैंने आधी बोतल शैम्पेन भी ऑर्डर कर दी, ये बोलकर कि मैडम मेरे डॉक्टर ने तो मुझे शैम्पेन पीने से सख्त मना किया हुआ है। फिर तुम क्या पियोगे? मैं बोला, पानी। वो कैवियर खा गई, सैल्मन खा गई और मुझसे बड़ा इंटरेस्ट लेकर आर्ट और लिटरेचर की बातें कर रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि बिल कितने का फटेगा। अब मेरा मटन चॉप भी आ गया। वो बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखती हुई बोली, मैं देख रही हूँ तुमको बहुत हैवी चीज़ें खाने की आदत है, ये गलत आदत है, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ मैं, एक ही चीज़ खाया करो तुम भी, इससे तुम बहुत अच्छा फील करोगे। मैंने मन में बोला, मैडम एक ही चीज़ तो खा रहा हूँ। अब वेटर तभी वहाँ आया, वो मेन्यू कार्ड लेकर। तो वो हाथ हिलाते हुए वेटर को अपने पास बुलाती है और बोलती है, अरे नहीं, मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती, जस्ट 1 बाइट। और मैं चुपचाप अपना मटन चॉप खाता रहा। वो बोली, अब तो मेरा पेट भर गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, बस जायंट एस्पेरेगस। वो खाए बिना अगर पेरिस से चली गई ना, बहुत बुरा लगेगा। मेरा दिल बैठ गया। ये जो खाने के लिए मंगवा रही थी ना, वो आज तक मैंने सिर्फ दुकानों में देखा ही था, कभी खरीदने की सोची ही नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी महंगी डिश थी। उसे देखकर मेरे मुंह में अक्सर पानी आ जाया करता था। लेकिन मैडम ने बेटा से पूछा, क्या आपके पास जायंट एस्पेरेगस होगा? मैं अपने अंदर से वेटर को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, भाई मना कर दे। लेकिन वो मुस्कुराया, बोला, हाँ हमारे पास सब है मैडम। तो लाओ मैडम के लिए, खड़े क्यों? मैंने उससे बोला, तुम कुछ नहीं लोगे क्या? नहीं, मुझे एस्पेरेगस पसंद नहीं है। अरे मुझे पता है, एस्पेरेगस तो सब खाते हैं, सच तो यह है कि तुमने हैवी मीट खाकर अपना पेट भर लिया है, ऐसा वो बोली। हम लोग वेट करने लगे। एस्पेरेगस जब तक तैयार हो रहे थे, मैं पैनिक हो गया कि इस महीने के बिलों का क्या होगा। मैं पैसे अगर इससे मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि बिल तो बड़ा फटना था, शायद मेरे पास जितने हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी घड़ी इन लोगों को दे दूंगा और कहूँगा कि बाद में पैसे दे जाऊंगा, आप मेरी घड़ी रख लो। आ गए भाई एस्पेरेगस। उसमें से बटर की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वो एक एक करके सारे एस्पेरेगस खा गई। और फिर जब उसने ख़त्म किया तो मैंने उससे पूछा, कॉफ़ी? हाँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम भी, वो बोली। अब मैंने चिंता करनी छोड़ दी, अब जो बिल आएगा सो आएगा। मंगवाई भैया आइसक्रीम खाते खाते वो बोली, इंसान को खाना तभी छोड़ देना चाहिए जब उसे लगे कि उसके पेट में अभी भी थोड़ी सी जगह बची हुई है। तो मैंने पूछा, तुम अभी भूखी हो? नहीं, मैं तो बस वैसे भी कुछ ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, बस सुबह 1 कप कॉफ़ी और डिनर, लेकिन लंच में मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ ये सब, तुम इतना हैवी मत खाया करो, मटन चॉप वगैरह। तभी एक और टेरेबल चीज़ हुई। जब हम बिल का वेट कर रहे थे, तभी वेटर मुस्कुराता हुआ एक बास्केट में पीचेस वहाँ पर लेकर आ गया, जबकि पीचेस का सीज़न नहीं था। हाँ, भगवान ही जाने कि ये कितने कॉस्टली होंगे। बातें करते करते उसने एक पीच उठा लिया। उस वेटर से बातें करते करते बोली, तुमने तो इतना हैवी मीट खाकर अपना पेट खराब कर लिया है, मुझे देखो, मेरे पेट में अभी भी थोड़ी सी जगह है, तो मैं कम से कम एक पीच का मजा तो ले सकती हूँ। अब बिल आया 77 फ्रांसिस का। बाकी 3 फ्रांसिस मेरे पास बचे थे टिप देने के लिए, तो मैंने छोड़ दिए। मैं जानता था कि वो बहुत कम थे, लेकिन छोड़ दिए भाई, जितने भी थे मेरे पास। फिर वो मुझसे हाथ मिलाती हुई बोली, मुझसे कुछ सीखो, मैं लंच में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। मैं बोला, मैडम सीख रहा हूँ, इससे बेहतर चीज़ करने वाला हूँ, मैं रात को खाना भी नहीं खाऊंगा मैडम। बहुत अच्छा मजाक करते हो। ऐसा बोलकर वो अपनी कैब में बैठ गई और चली गई। उस वक्त तो मैं ही जानता था कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास रात के खाने के लिए सच में पैसे नहीं बचे थे। और आज इतने सालों बाद मैंने इस मोटी को देखा तो दिल को एक ठंडक सी पड़ गई। मेरा बदला उस ऊपर वाले ने ले लिया। मैं उस वक्त बदला नहीं ले पाया था, मैं लायक भी नहीं था बदला लेने के, तो ऊपर वाले ने खुद उसे सजा दी है। न जाने कितनों का इसने बिल भरवाया होगा, तब जाकर इतनी मोटी हुई है। 100 kg से भी ज़्यादा वेट था उसका।